प्रोफेसर जगदीप चोकर जो इलेक्शन वॉच के संस्थापक है, उनकी रिपोर्ट के बाद तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर बहुत चिंताजनक है। पीएल पूनिया साहब हों, नाराज होकर चले गए, मोहन सिंह साहब हों, अभी हैं हमारे साथ। मैं आप दोनों का शुक्रिया करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। जब अमेरिका और ब्रिटेन का हम उदाहरण देते हैं, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का उदाहरण देते हैं, तो क्या हम वहां के राजनेताओं के चरित्र का उदाहरण नहीं देंगे? क्या हम वहां के लोगों के डेवलपमेंट का उदाहरण नहीं देंगे? क्या हम वहां के लोगों की सिक्योरिटी, रोजगार, स्वास्थ्य का उदाहरण नहीं देंगे? हम कब तक आम लोगों को गलत तस्वीर दिखाते रहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। रतन मणिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर चोकर, बहुत धन्यवाद आपका। मोहन सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। पीएल पूनिया साहब, आप नाराज होकर गए। हालांकि आपकी नाराजगी आपके हिसाब से वाजिब हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से आपकी नाराजगी पूनिया साहब पूरी तरीके से गैर जरूरी थी। एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकायुक्त की रिपोर्ट जो है वो उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक किसी भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त की दुर्दशा की करेंगे। दुर्दशा इसीलिए क्योंकि सरकार की जो दशा है उसे सिर्फ दशा कहना मुनासिब नहीं लगता। अब जरा आप ही सोचिए, गठन के करीब 10 वर्षों में लोकायुक्त ने 442 मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना रही हो, किसी ने भी लोकायुक्त की सिफारिशों को तवज्जो नहीं दी और इसकी सिफारिशों को भी सीएजी की सिफारिशों की ही तरह से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियोज में। इसके अलावा हमारे साथ देहरादून से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप पूर्व मंत्री हैं। भाई सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन से लेकर अब तक लोकायुक्त की सिफारिशों की लगातार अनदेखी होती आई है। लोकायुक्त ने भेजी जो सिफारिश हैं 242 उनकी संख्या है,
इन 242 सिफारिशों में से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो साहब, क्या वाकई ऐसे लोकायुक्त या ऐसी संस्था को बनाए रखने का कोई तुक है? और जब उसका कोई तुक नहीं है तो फिर उसको बना के प्रदेश में रखा ही क्यों गया है? यह एक बड़ा सवाल है। राज्य में तमाम सरकारी कामकाजों की व्यवस्था पर नजर रखने के मकसद से लोकायुक्त का गठन किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसी लोकायुक्त को गंभीरता से लेने के बजाय इसका लगातार मजाक उड़ रहा है। सूबे में साल 2002 में लोकायुक्त का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक लोकायुक्त ने लगभग कई मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश सरकार को भेजी है, लेकिन सरकार की तरफ से इन मामलों में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सूबे में लोकायुक्त के साथ हो रहे इस पराये व्यवहार का ये मामला नया नहीं है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार से पहले बीजेपी की सरकार में भी लोकायुक्त महज एक दिखावा बनकर ही रहा। साल 2007 से 2011 तक बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी लोकायुक्त की रिपोर्ट्स पर विधानसभा में कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं रखी गई। 2002 से 2011 तक कुल 4000 मामले लोकायुक्त के पास आए, जिनमें से 242 मामलों में लोकायुक्त ने कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार ने इन मामलों में कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं समझी। लोकायुक्त के भेजे रिपोर्ट्स और सिफारिशों की बात करें तो साल 2003 में 13 मामले, साल 2004 में 39 मामले, साल 2005 में 46 मामले, साल 2006 में 32 मामले, साल 2007 में 46 मामले, साल 2008 में 34 मामले, साल 2009 में 7 मामले, साल 2010 में 14 मामले और साल 2011 में 11 मामलों की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की सिफारिशें सरकार को भेजी गईं। लेकिन ये मामले सरकारी दफ्तरों में ही धूल फाकते रहे। लोकायुक्त की इस अनदेखी के मामले में जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से सवाल किए गए तो बहुगुणा ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। मेरे सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जिसमें लोकायुक्त की रिपोर्ट पे अमल नहीं हुआ है। आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं इसको देखूंगा। इस मामले में सूबे की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्रवाई के मामले में कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है। कांग्रेस की तो सीधे सीधे इस मामले में संदेशात्मक है और पूरी तरह जैसे केंद्र में भी उसने पूरी तरह लोकपाल बिल को किनारे किया है, तो उनको डर है, भय है कि जिस तरह राजा कलमाड़ी जेलों में गए, हो सकता है हमारे भी नंबर न आए। लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई न होने के मामले में कांग्रेस ने ये माना है कि किसी भी सरकार की तरफ से लोकायुक्त की अनदेखी गलत है। इसलिए लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई उसका मजाक जैसा उड़ रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा चिंता का विषय है, वरना फिर लोकायुक्त का पद ही समाप्त कर दें। लोकायुक्त की तरफ से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट्स में अब तक पेयजल, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई विभाग, पुलिस और परिवहन जैसे कई अहम विभागों की जांच रिपोर्ट्स शामिल है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोकायुक्त की अनदेखी के मामले में सूबे की अब तक की सभी सरकारों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूरे देश में लोकायुक्त संस्था को मजबूत बनाने की बात की जा रही हो, लेकिन उत्तराखंड में इसी लोकायुक्त को कमजोर किया जा रहा है। लोकायुक्त ने पिछले 10 सालों में कई रिपोर्टें दी, लेकिन आज तक किसी में भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी उत्तराखंड का लोकायुक्त बिना दांत का शेर है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सरकार आपकी है, बयान भी मैंने सुना है, मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुनवाया है। आखिरकार अगर संगठन के लोग ही ये कहेंगे कि अगर ऐसी संवैधानिक संस्था के साथ मजाक हो रहा है, जो होता दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, और उसके होने का कोई तुक नहीं बनता, तो फिर कैसे चीजें सुधरेंगी? आम जनता का भरोसा कैसे इस पर और ज्यादा स्थापित होगा? निश्चित रूप हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोकायुक्त की यदि राज्यों की व्यवस्था की गई है तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
जो गलत काम होते हैं, नियम विरुद्ध काम होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था का दर्जा देकर के बनाया गया। लेकिन यह भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड राज्य में भी कोई भी किसी भी रिपोर्ट का, संस्तुति का सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, चाहे हमारी सरकार रही हो, दूसरी सरकार रही हो। लेकिन इसका क्लाइमेक्स पिछले बीजेपी की सरकार में देखने को मिला, जब लोकायुक्त महोदय महामहिम राज्यपाल पर शिकायतें लेकर गए कि मैंने इतने केसेस की संस्तुति सरकार को की है और सरकार इस पर गंभीर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो बहुत बड़ा दुखद अध्याय था कि महामहिम राज्यपाल को लोकायुक्त जाकर के इस सारी परिस्थिति से अवगत कराया। उसके बाद भी सरकार ने इसकी कॉग्निजेंस नहीं ली, कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कदम नहीं उठाया। ये नहीं होना चाहिए। अगर एक संस्था संवैधानिक बनी है अपराधों को रोकने के लिए, अनियमित कार्यों को रोकने के लिए, तो उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सबका भी फर्ज है। कोई भी पार्टी है उसको, जब अब लोकायुक्त की बात हो रही है तो लोकपाल की बात हो रही है, स्टेटों में लोकायुक्त है, तो उसको गंभीरता से लेकर के उसको ये करना चाहिए था। एक निरंकुशता बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो ये अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर कोई लगाम नहीं लग सकती। मैं इस मान्यता का हूँ और हमारी पार्टी भी यही सोचती है। अभी मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया कि मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं। निश्चित रूप से अगर संज्ञान में आएगी, चूंकि जज रहे हैं, वकील रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा जोशी जी, मुझे बताइए संज्ञान में लाने के लिए क्या करना चाहिए? हम पत्रकार हैं, समाचार प्लस उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है, हर जगह दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री जी के घर पे भी और दफ्तर पे भी। अब इससे ज्यादा हम क्या करें कि हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी 242 मामलों में लोकायुक्त ने कार्रवाई की सिफारिश की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन टेकन रिपोर्ट तक पेश नहीं की गई। अब इससे ज्यादा संज्ञान मुख्यमंत्री जी के हम कैसे लेकर आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो हमारे लिए सवाल है। आप हमें बताएं जोशी जी कि हम ऐसा क्या कर दें कि मुख्यमंत्री जी इन रिपोर्ट्स का संज्ञान ले लें? नहीं, विषय अभी इस तरह का है कि आज पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को लेकर के वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं या सरकारों को जिन कार्यवाहियों को करने के लिए वो निर्देशित करते हैं या जिन कार्यवाहियों को करने के लिए एक संविधान की व्यवस्था के तहत जो हमारे देश का प्रजातांत्रिक पैटर्न है, उस पैटर्न में उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखो, अगर इसको हम थोड़ा राजनीति से हट करके इस विषय पर चर्चा करें, तो कहीं न कहीं सरकारें चाहे किसी की भी वो आड़े आती हैं। और ये एक बहुत दुखद विषय है अगर आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखेंगे, क्योंकि आज स्थितियां ऐसी हैं पूरे देश के अंदर, अगर किसी भी भ्रष्टाचार अगर उजागर हो रहा है और अगर आज देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर कहीं चोट हो रही है, तो उसको जो है कि कहीं न कहीं मीडिया के हमारे जो मित्र हैं वो उस विषय को ला करके देश की जनता को दिखा रहे हैं। और बहुत एक अच्छा, मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर मीडिया इतना जागृत है और उस तेजी से दिखा रहा है। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकारें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सोई हुई है। तो जो आपने रिपोर्ट दिखाई है और जो उत्तराखंड का विषय है, क्योंकि एक नया राज्य है और इस नए राज्य में आज जो होना चाहिए, क्योंकि देखो जनताओं ने बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। जोशी जी, पूरी विनम्रता से मैं आपसे सिर्फ एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब खंडूड़ी साहब मुख्यमंत्री थे, तब खंडूड़ी साहब ने चुनावों से ऐन पहले जिस तरह का लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक है वो पारित कराया था, जिसकी टीम अन्ना ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी जी। उसके तुरंत बाद या उसके पहले या उस दौरान क्या ये बेहतर ना होता कि जो मामले बीजेपी की सरकार में लंबित थे, जो सिफारिशें लोकायुक्त ने बीजेपी नीति सरकार को दी थी, चाहे माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री हो, जब ये सिफारिशें दी गई थी, तब क्या उनका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था मान्यवर? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूं और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे इस बात को कहना चाहता हूं कि देखो, जो भी विषय चाहे वो किसी की सरकार रही हो, मैं सरकार पे नहीं जा रहा, मैं उत्तराखंड बनने के दिन से आज तक का जो भी इस तरह का विषय है, अगर वो कहीं भी इस तरह का विषय लोकायुक्त के संज्ञान में था और लोकायुक्त ने उस पर पूरी कार्रवाई करने के बाद अगर सरकार को दिया था,
तो मैं बहुत संक्षेप में इस विषय को कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर उस पर जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो सकती थी वो होनी चाहिए थी। नहीं जोशी जी, सरकार जोशी किसी जी, की भी हो, जोशी अगर जी, नहीं लोकायुक्त ने कार्रवाई पूरी की या नहीं की, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। ये पीएसी में जाएगा मामला, ये अदालत में जाएगा मामला, ये वहां पर तय होगा। अगर लोकायुक्त ने या लोकपाल ने अपनी सिफारिश की है कि साहब फला व्यक्ति या फला मामले